42 इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के प्रोडक्ट कैसे हैं, आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं। इसीलिए मैंने 155 से ज्यादा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके बनाया है यह वीडियो, जिससे आप जानेंगे कि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के कौन कौन से प्रोडक्ट करें पिक और कौन से किक। इस वीडियो में आपको ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के प्रोडक्ट दो कैटेगरी में बटे दिखाई पड़ेंगे। किक कैटेगरी में मैंने उन प्रोडक्ट्स को रखा है जिनको बनाने के लिए या तो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं या प्रोडक्ट में कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट तभी छुपाई जाती है जब उसमें जहरीले केमिकल्स मिले होते हैं। वहीं पिक कैटेगरी में मैंने उन प्रोडक्ट्स को रखा है जिनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी पूरी है। ऐसे प्रोडक्ट्स को आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं किक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले बात एलोवेरा जेल की। कंपनी कई तरह के एलोवेरा जेल बनाती है, जैसे एलोवेरा विथ ग्लिसरीन, एलोवेरा विथ नीम एंड कुकुम्बर, एलोवेरा विथ टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा विथ सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट। किसी भी एलोवेरा जेल की इंग्रेडिएंट लिस्ट में प्रिजर्वेटिव का नाम लिखा नहीं मिलेगा और बिना प्रिजर्वेटिव के एलोवेरा जेल तो सड़ जाएगा। इसीलिए आपको इन सभी एलोवेरा जेल्स को किक करना चाहिए। अब बात करते हैं शैम्पू की। ढेर सारे शैम्पू ब्रांड ऑर्गेनिक हार्वेस्ट बनाते हैं, जैसे आंवला शैम्पू, नॉरिशिंग शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एक्स्ट्रा कंडीशनिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, वॉल्यूम एंड बाउंस शैम्पू, डेली शैम्पू, एंटी डैंड्रफ कंडीशनर शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, हेयर लॉस कंट्रोल शैम्पू, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू विथ कैफीन। और इन सभी शैम्पू ब्रांड्स की कहानी एक ही है। किसी भी प्रोडक्ट में एक या दो इंग्रेडिएंट कंपनी ने लिख दिए हैं और किसी में तो कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन एक बात पक्की है कि आर्टिफिशियल परफ्यूम सब में मिला है और किसी भी प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव का नाम नहीं लिखा है, और बिना प्रिजर्वेटिव के तो शैम्पू कोई नहीं बना सकता। तो जब पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट ही ना मालूम हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स को किक करना ही बेहतर है। अब आइए बात करते हैं हेयर कंडीशनर की। हेयर कंडीशनर में जिन ब्रांड्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने एनालाइज की उनके नाम है हेयर कंडीशनर लाइट वेट फॉर एवरीडे, हेयर कंडीशनर फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर, वॉल्यूम एंड बाउंस कंडीशनर, नॉरिशिंग कंडीशनर, एंटी डैंड्रफ कंडीशनर, कलर प्रोटेक्शन कंडीशनर, ऑर्गेनिक हेयर लॉस कंट्रोल कंडीशनर, हेयर स्ट्रेंथनिंग कंडीशनर, कंडीशनर फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर, ऑर्गेनिक आंवला कंडीशनर, मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर फॉर कर्ली हेयर्स। बिना इंग्रेडिएंट लिस्ट के आने वाले ये सभी कंडीशनर कूड़े में जाने योग्य हैं, इसीलिए इन्हें किक कीजिए। अब बात करते हैं लिप बाम ब्रांड्स की। तो कंपनी के जो लिप बाम मैंने एनालाइज किए हैं उनके नाम है लिप बाम 3-in-1, ऑर्गेनिक 5-in-1 लिप बाम, ऑर्गेनिक लिली लिप बाम, पोमोग्रेनेट लिप बाम, ग्रीन लिप बाम, लेमन लिप बाम, शिया बटर, ग्रीन टी, मॉइस्चराइजिंग लिप बाम, पोमोग्रेनेट, लिप स्क्रब विथ कॉफी, लिप मास्क विथ कॉफी, ऑर्गेनिक रोज लिप बटर, पिंक टिंटेड लिप बाम, ग्रेप फ्रूट लिप बाम और लिली लिप बटर। इनमें से कई ऐसे लिप बाम है जिसमें आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर मिला है, लेकिन कंपनी ने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है और इंग्रेडिएंट लिस्ट किसी की भी पूरी नहीं है। इसीलिए इन सभी प्रोडक्ट्स को आपको किक करना चाहिए। वहीं कई तरह के सनस्क्रीन भी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट बनाता है। ऑयली स्किन के लिए SPF 30, 50 और 60, सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए SPF 30, 60 और सनस्क्रीन विथ SPF 60। इन सभी की इंग्रेडिएंट लिस्ट में ना तो प्रिजर्वेटिव का नाम लिखा है, ना ही थिकनर है, ना ही इमल्सिफायर है, और जो कुछ इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा है उससे सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, और यही काम यह कंपनी कर रही है। लेकिन हमारे दर्शक और सब्सक्राइबर बुद्धिमान है, इसीलिए इनको इन प्रोडक्ट्स को किक करना चाहिए। वही इनकी अंडर आई जेल, एंटी टैन स्क्रब और कई तरह के टोनर जैसे ग्रीन कुकुम्बर टोनर, विटामिन ए टोनर, एक्ने कंट्रोल फेस टोनर, डिस्ट्रेस रेंज टोनर, विटामिन सी फेस टोनर। कंपनी ने कौन सा प्रिजर्वेटिव मिलाया है यह तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ब्रांड्स में इन्होंने फ्रेग्रेंस का नाम दे रखा है और बिना प्रिजर्वेटिव के ये टोनर बेकार हैं, बन सकते नहीं हैं, इसीलिए आपको इनको किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं जरा इनकी क्रीम्स के बारे में। तो डिस्ट्रेस रेंज डे क्रीम, ब्राइटनिंग डे क्रीम, डेली डे क्रीम, विटामिन ए विटामिन बी डे क्रीम, यूथफुल ग्लो फेस क्रीम, एंटी पिगमेंटेशन फेस क्रीम, रेडियंस फेस एलेक्सर क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, स्किन लाइटनिंग क्रीम, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, एज रिवर्सल, रेन फॉरेस्ट, माउंटेन रेंज, स्किन लाइटनिंग क्रीम, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम और ब्राइटनिंग नाइट क्रीम की इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, क्योंकि न ही इसमें प्रिजर्वेटिव है, न इमल्सिफायर है,
न थिकनर है, कुछ भी नहीं लिखा है। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार के कानूनों का भी पालन नहीं करती, जिसमें यह साफ कहा गया है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाएंगे उनको ज्यादा से कम के क्रम में लिखना अनिवार्य है। यह कंपनी उसका भी पालन नहीं करती क्योंकि इनको कानून का डर ही नहीं है। इसीलिए इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लगाने से आपको कितना फायदा होगा यह आप कल्पना ही कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन प्रोडक्ट्स को किक करना चाहूंगा। अब आइए बात करते हैं शीट मास्क की। कई तरह के शीट मास्क ये बनाते हैं, जैसे रोज शीट मास्क, एंटी एक्ने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी शीट मास्क, स्किन प्यूरिफाइंग शीट मास्क, स्किन कंडीशनर शीट मास्क, शाइन एंड ग्लो शीट मास्क। किसी की भी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको पूरी नहीं मिलने वाली है। वहीं इनके मास्क कैटेगरी में रेन फॉरेस्ट स्किन लाइटनिंग मास्क, हेयर स्पा फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर, हेयर स्पा फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर मास्क भी आते हैं। फेशियल किट भी कंपनी कई तरह के बनाती है, जैसे ब्राइटनिंग फेशियल किट, पर्ल स्किन वाइटनिंग फेशियल किट, और इनके कई सारे फेस सीरम भी आते हैं, जैसे ब्राइटनिंग फेस सीरम, यूथफुल ग्लो फेस सीरम, एंटी पिगमेंटेशन फेस सीरम, स्किन लाइटनिंग सीरम, रेडियंस फेस एलेक्सर सीरम, ब्लू शाइन एंड ग्लो सीरम, रेन फॉरेस्ट सीरम, डेजर्ट रेंज और विटामिन बी सीरम। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कंपनी सर्टिफाइड प्रिजर्वेटिव तो लिखती है लेकिन उनका नाम नहीं बताती, और आर्टिफिशियल परफ्यूम बहुत सारे प्रोडक्ट में मिला रखा है। तो बिना प्रिजर्वेटिव के ये प्रोडक्ट कैसे कंपनी मार्केट कर रही है ये तो कंपनी ही जानती है, लेकिन जब तक एज ए कंज्यूमर मुझे ये पता नहीं चलता तब तक मैं इन प्रोडक्ट्स को किक करना चाहूंगा। अब आइए जरा इनके फेस वॉश और क्लेंजर की बात करते हैं। इस कैटेगरी में भी दर्जनों प्रोडक्ट हैं, जैसे क्लेंजिंग मिल्क, विटामिन ए और विटामिन बी क्लेंजर, रेन फॉरेस्ट क्लेंजर, माउंटेन रेंज क्लेंजर, डेजर्ट रेंज क्लेंजर, ब्राइटनिंग फेस क्लेंजर, स्किन लाइटनिंग फेस वॉश, ब्राइटनिंग फोमिंग फेस वॉश, यूथफुल ग्लो फोमिंग फेस वॉश, OH एक्ने कंट्रोल मैटिफाइंग फोमिंग फेस वॉश, विटामिन ए फेस वॉश, बी फेस वॉश, फेस ग्लो फेस वॉश, ब्राइटनिंग फेस वॉश, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, लाइटनिंग फेस वॉश, 3-in-1 फेस वॉश, एंटी कंट्रोल फेस वॉश, डैमेज कंट्रोल क्लेंजर, प्योर एक्ने कंट्रोल फेस वॉश, नीम फेस वॉश और इंटीमेट वॉश। इतने सारे प्रोडक्ट सिर्फ सफाई के लिए कंपनी बना रही है, और सफाई करते करते इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट की भी सफाई कर दी है, लेकिन फ्रेग्रेंस सभी प्रोडक्ट में मिला है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि छुपाता वही है जो बेईमानी कर रहा होता है, और अगर आपको अपने पैसे से घटिया प्रोडक्ट नहीं खरीदना है तो इन सभी प्रोडक्ट्स को किक कीजिए। अब चलिए बात करते हैं बॉडी केयर प्रोडक्ट्स की, और इस कैटेगरी में नाम आता है बॉडी बटर विथ कॉफी, बॉडी बटर विथ हनी एंड मिल्क। इसके अलावा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट कई तरह के सोप बनाता है, लिली ऑफ द वैली बाथिंग बार, जेंटल क्लेंजिंग बाथिंग बार, रोज सैंडलवुड, मिंट बाथिंग बार, चारकोल बाथिंग बार, ग्रेडिनिया बाथिंग बार, जैस्मिन बाथिंग बार, लेवेंडर बाथिंग बार, फिरंगी पानी बाथिंग बार। बिना प्रिजर्वेटिव के ये प्रोडक्ट ये कैसे बना रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। अगर इन्होंने बनाया है तो कोई घटिया और नुकसानदायक MIT और CMIT जैसा प्रिजर्वेटिव मिलाया होगा, इसीलिए उसका नाम नहीं लिखा, और इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को आपको किक करना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं ऑयल्स के बारे में। कंपनी के एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल की इंग्रेडिएंट लिस्ट तो अच्छी है, लेकिन डैंड्रफ होने पर आपको हेयर ऑयल नहीं लगाना चाहिए, इसलिए सेफ इंग्रेडिएंट होने के बावजूद भी मैं इस प्रोडक्ट को किक करना चाहूंगा। वहीं हेयर ऑयल फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर में BST मिला है, ऑर्गेनिक मॉइस्चराइजिंग हेयर ऑयल, आंवला हेयर ऑयल फॉर हेयर स्ट्रेंथनिंग, ऑर्गन हेयर ऑयल, लॉस कंट्रोल हेयर ऑयल, अनियन, ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट विदाउट प्रिजर्वेटिव उपलब्ध है, इसीलिए इनको आपको किक करना चाहिए। वहीं कुमकुमाद रेडियंस फेस ऑयल की इंग्रेडिएंट लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को किक करना चाहूंगा। अब आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें आप पिक कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल, कैस्टर ऑयल, लिप सीरम विथ कॉफी, हेयर स्ट्रेंथनिंग हेयर ऑयल कॉफी, रोजमेरी हेयर ऑयल। इसके अलावा इनके कुछ इसेंशियल ऑयल जैसे टी ट्री, लेवेंडर, रोज, जैस्मिन और रोजमेरी खरीदने लायक हैं। वहीं ग्रेप सीड ऑयल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ऑर्गेनिक रोज हिप ऑयल, आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल टी ट्री एंड यूकेलिप्टस ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। तो ये था ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लेखा जोखा। 155 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के बाद सिर्फ 15 प्रोडक्ट्स भारतीय कानूनों के अनुसार खरीदने लायक हैं, और ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है कि आप इज्जत के साथ बेईमानी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोगों में ऐसा हो सकता है कि बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं तो जरूर हों, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हम सभी के अधिकार बराबर हैं, और यही
इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसे अमीर मगरमच्छ नहीं समझते और उनके बनाए मायाजाल में सामान्य नागरिक फंसते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए या मत कीजिए, मैं आपको शेयर करने को भी नहीं कहूंगा और आप चाहें तो कमेंट भी मत कीजिएगा, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पर जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछिएगा कि जब देश का कानून पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखने को कहता है तो ऐसी धूर्त कंपनियां इतने दिनों तक लोगों को मूर्ख कैसे बना सकती हैं। अकेले मुझे जितना करना चाहिए था मैं वह कर रहा हूं, लेकिन यह गंदगी आपके सहयोग के बिना साफ नहीं होगी और ये सफाई बहुत जरूरी है हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए। तो इसी अनुरोध के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस वीडियो को देखने के अलावा आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।